हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एएसआर दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो का टॉपिक है रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है और कितने पैसे आज से इन्वेस्टमेंट शुरू कर कर हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर में एक छोटा सा थॉट हमको अपने थोड़ा बहुत बीच बीच में अपने आप से कैलकुलेशन करती रहनी चाहिए है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन है। देखिए, अगर हमारी आज मंथली इनकम बोलें 25,000 रुपये, जिससे अगर हम एग्जाम्पल के लिए अपना घर चला लेते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 25,000 रुपये है। और इन्फ्लेशन, जब से मैंने कहा कि इन्फ्लेशन एक वैसा दीमक है जो आपके पैसे को खाता जाता है। तो जो घर आपका पिछले साल में भी 22,000 रुपये से चल जाता था, आज उसके लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा और बाकी देशों में 1-2% का इन्फ्लेशन रेट है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगभग 6% के अराउंड पे इन्फ्लेशन रेट चलता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 25,000 रुपये अगर आज आपके लिए सफिशिएंट इनफ पड़ता है और 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट करने वाले हैं, जब आप और फर्दर काम नहीं कर सकेंगे, आप चाहते हैं रिलैक्स होकर करवा सकते हैं, तब आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको उस वैल्यू को अराइव करना पड़ता है। काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। सिंपल एग्जांपल के संग देखते हैं कि 25,000 को 6% के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 20 साल के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 80,173 समथिंग रुपीज़ की एक अमाउंट आती है। तो आपको उस समय लगभग 80,000 रुपये की ज़रूरत होगी रिटायरमेंट के वक्त में। तो देखिए, जितना लंबा टाइम है ये वैल्यू उसकी वजह से बढ़ी है। देखिए, बोलते हैं ना कि कंपाउंडिंग एक नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कि कंपाउंडिंग की वजह से वैल्यूज बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि हमने 20 साल का टाइम होल्डन लिया, इन्फ्लेशन 6% से कंसिस्टेंट रहा, तो जो 25,000 रुपये की वैल्यू थी आज की तारीख में एक्सपेंस की, वो बढ़कर आपकी 85,000 रुपये के अराउंड पे, 80,000 रुपये के अराउंड पे पहुँच गई। अब बात आती है कि इसको टैकल कैसे करें, मेरे को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मैं फ्यूचर में उस चीज़ को वो कैप्चर कर सकूं। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मतलब आंसर है इसका कि हमारे को थोड़ा थोड़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। या अब इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर में। देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट जो बोलते हैं एनपीएस, पीपीएफ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जहाँ पे आप सेम रेट पे कमाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 6% से 8%, 8-9% के अराउंड पे, जहाँ पे भी आप इंटरेस्ट के थ्रू कमाने की सोच रहे हैं, जहाँ पे ऊपर से टैक्सेशन और लग जाएगा आपकी लाइफ के ऊपर में, तो आप समझिए आपको इक्वल टू 25,000, बल्कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो फीजेबल नहीं है, किसी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक ऐसे एसेट क्लास को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप ये 6% की रेट से लगभग 3 गुना ज़्यादा कमा सकते हो इंटरेस्ट रेट में, और वही अमाउंट को आप लगभग 5 गुना कम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू को। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप आज से 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ एसआईपी के थ्रू, और सीएजीआर के रेट पर आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15% के रिटर्न अर्न कर पाते हैं लगभग आने वाले 15-20 साल के लिए, तो आप यहाँ पे 80,000 रुपये की वैल्यू को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब आज के एक्सपेंस का लगभग 1/5, मतलब 25,000 वाला है तो 5,000 रुपये स्पेंड कर कर आप 25-20 साल के बाद में सेम अमाउंट कमा सकते हैं, जिससे आपका घर आराम से चल सकता है। और अगर आपने रेट ऑफ जो रिटर्न्स है 15% से और ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब 18%, 20% अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की वजह से, तो आप लगभग ये 1.25 लाख रुपए तक का रिटर्न्स आपको मिल सकता है पर मंथ में, जहाँ पे आप रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी बिता सकते हैं। अब सीधी सी बात आती है कि हमारे को सबसे पहले क्या करना है, एक वैल्यू कैलकुलेट करने की रिटायरमेंट के वक्त में। ज़रूरी नहीं है 20 साल का आपका रिटायरमेंट प्लान हो, मे भी 15 साल का हो, मे भी 10 साल का हो। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आपने जो अल्टीमेटली कमाया है उसको वो वहाँ पे उस पीरियड के लिए चाहिए, तो वैल्यू अराइव करनी है। उसके हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, फिर कहाँ करनी है। अगर आप सेफ्टी के साथ में जाते रहेंगे लाइफ टाइम के साथ में, तो वो सेफ्टी ही आपको नुकसान देने वाली है। 5%, 8% से कुछ नहीं होता, और वो 8% के ऊपर में भी आप जिस टैक्स स्लैब के अंदर में आते हो एडिशनल टैक्सेशन लग जाता है, तो पूरा का पूरा वैल्यू नेट में बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमेटिक करें, चाहे आप इक्विटी में डायरेक्टली लगाएं, चाहे गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि जो 15 से 18% के रेट पे आपको एटलीस्ट रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके। अगर बात आती है टैक्स
म्यूचुअल फंड की, तो सबसे सिंपल फंड है कि आप इंडेक्स फंड में लगाएं। इंडेक्स भी आज की तारीख में 15 से 18% दे रहा है रिटर्न्स में आपको, और ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडियन इंडेक्स फंड के अंदर में लगाना है, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर भी ले सकते हैं। तो इंडेक्स फंड के संग में जा सकते हो। बहुत ही बेसिक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप स्मार्टली इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम डिवोट करने की अवेलेबिलिटी है, तो आप थोड़ा सा स्टॉक्स में भी सीख कर स्टॉक स्पेसिफिक होकर भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करें और इस गोल को अचीव करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।